हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मंत्रा में। इस चैनल में हम लगातार ऑब्जेक्टिव बॉटनी, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के एग्ज़ाम्स, जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वह एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चरर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उन सब के लिए इस चैनल पे हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो चलिए, इसी सीरीज में, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम टैक्सोनॉमिक समरी को लेकर के यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और टैक्सोनॉमिक समरी में बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट्स जो नाम हैं और उनके कॉमन नेम हैं उनको याद कर चुके हैं। अगर लगातार आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो दोस्त, अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, मेरे साथ बोल बोल कर तैयारी करनी है, कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है यह सीखना है, तो चैनल को, बायोलॉजी मंत्रा चैनल को अपने साथ रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं सभी को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो, टाइम को ना गवाते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसका जो आज का फाइलम है वह है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का ही अनदर नेम होता है फ्लैट वॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसी को चपटे कृमि भी कहते हैं। इसका पहला क्लास जो हो जाता है उस क्लास का नाम है क्लास ट्रीमेटोडा। क्या नाम है इसका? क्लास ट्रीमेटोडा इसको हम लोग बोलते हैं। और क्लास ट्रीमेटोडा जो है, इसके बहुत सारे यहाँ पे जंतु हैं, उनको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिएगा, इसका जो पहला आ जाता है वो है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का अनदर नेम या फिर इसका कॉमन नेम हम जो लेते हैं वह सीप लिवर फ्लूक। सीप लिवर फ्लूक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसका जो जंतु है क्लास ट्रीमेटोडा का, यहाँ पे ट्रीमेटोडा जो क्लास हम बार बार बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों बोल रहे हैं, तो आपको पता है कई बार जंतु का उसका क्लास भी पूछा जाता है कि यह जंतु कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो देखिएगा, नेक्स्ट है फैसियोला गिगेंटिका। इसका नाम क्या है? फैसियोला गिगेंटिका। और फैसियोला गिगेंटिका का जो कॉमन नेम है वह है कैटल लिवर फ्लूक, या फिर इसको कैटल लिवर फ्लूक भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सिस्टोसोमा। और सिस्टोसोमा जो है इसका कॉमन नेम हो जाता है ह्यूमन ब्लड फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फैसियोलोप्सिस बस्की इसको बोलते हैं, फैसियोलोप्सिस वल्की। और फैसियोलोप्सिस जो बस्की है यह इंटेस्टाइनल फ्लूक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? इंटेस्टाइनल फ्लूक भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, जो इसका क्लास ट्रीमेटोडा का लास्ट जंतु है जिसका नाम है पैरागोनिमस। पैरागोनिमस इसको बोलते हैं, पैरागोनिमस वेस्टरमनी। यह जो जंतु है वह ओरिएंटल, इसका कॉमन नेम हो जाता है ओरिएंटल लंग वॉर्म्स या लंग फ्लूक कहते हैं इसको, ओरिएंटल लंग फ्लूक्स भी इसको कहते हैं। चलिए, अब ये इसका एक क्लास जिसको हम कहते हैं ट्रीमेटोडा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके हम अगले जो क्लास है जिसका नाम है सेस्टोडा। क्या नाम है जिसका? सेस्टोडा, उसको लेते हैं यहाँ पे। और सेस्टोडा के जो जंतु हैं उनको समझते हैं। तो देखिएगा, पहला ही जंतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है टीनिया सोलियम। जिसका नाम क्या है? टीनिया सोलियम। यह जंतु एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका कॉमन नेम हो जाता है पोर्क टेपवॉर्म। यह जो पिग का जो मांस खाते हैं लोग बाग, जो कुछ कच्चा रह जाता है उसमें इसका जो लार्वा कैरी करता रहता है और ह्यूमन बीइंग तक पहुंचता रहता है, तब जाकर के इसका जीवन चक्र जो है वो फिनिश हो पाता है। जो सेस्टोडा का अगला जंतु है उसका नाम है टीनिया सैगिनेटा। क्या बोलते हैं इसको? टीनिया सैगिनेटा। देखिएगा, टीनिया सोलियम और टीनिया सैगिनेटा में से एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत पूछा जाता है।
ठीक है ना। तो चलिए टीनिया सैगिनेटा, इसको बीफ टेप बॉम बोलते हैं। टीनिया सोलियम और टीनिया सैगिनेटा में बहुत सारे छात्र जो है लगातार कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप उन दोनों चीज़ों को एक साथ रख लें। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, टीनिया सोलियम को पोर्क टेप बॉम कहते हैं और टीनिया सैगिनेटा को बीफ टेप बॉम कहते हैं। ओके, लास्ट से देखते हैं इसका जो जंतु है, इसका नाम है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस का जो अनदर नेम हो जाता है वह डॉग टेप बॉम, और इसका एक और नाम है हाइड्रेटेड वॉर्म भी बोलते हैं। डॉग टेप बॉम और हाइड्रेटेड वॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आगामी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो प्लीज़ लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़िएगा। चलिए एक और फाइलम को हम इसमें कंप्लीट करते हैं, जिसके कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, उनको भी हम यहाँ पे लेते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कौन सा फाइलम है ये पहले यही देख लेते हैं। तो इस फाइलम का नाम है एस्के हेलमेंथिस। क्या नाम है? एस्के हेलमेंथिस। और आपको पता ही है एस्के हेलमेंथिस है तो इसको हम किस और कॉमन नाम से जानते हैं? इसका नाम है राउंड वॉर्म्स। ठीक है ना, इसमें जितने भी राउंड वॉर्म्स होंगे वो सभी राउंड वॉर्म्स यहीं से बिलोंग करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला। अब इसका जो पहला क्लास है, इस क्लास का नाम है रैप्डिटिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रैप्डिटी। रैप्डिटी जो है इसका बहुत सारे जंतु जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एस्केरिस। क्या नाम है? एस्केरिस। और इसका कॉमन नेम हो जाता है कॉमन राउंड वॉर्म। क्या नाम हो जाता है? कॉमन राउंड वॉर्म। नेक्स्ट जंतु है एनसाइक्लोस्टोमा। क्या बोलते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा। और इसका कॉमन नेम हो जाता है हुक वॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? हुक वॉर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज निकेटर। इसका जो नेक्स्ट जंतु है उसका नाम है निकेटर, और निकेटर का कॉमन नेम या फिर जिसको जनरल नेम भी कहते हैं वो हो जाता है हुक वॉर्म्स। किस नाम से भी जानते हैं निकेटर को? हुक वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है एंटीरोवियस। एंटीरोवियस को हम लोग बोलते हैं पिनवॉर्म और सीट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बुचरेरिया। देखिए बुचरेरिया जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। यह एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव, फील पांव, इन सभी में बुचरेरिया को जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। तो इसको फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी का नाम फिलेरियसिस भी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, जो अगला जंतु है उसका नाम है ड्रैकनकुलस। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस जो है ये गिनी वॉर्म, इसका अनदर नेम हो जाता है गिनी वॉर्म बोलते हैं इसको। और जो अगला जंतु है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला जंतु, क्योंकि यह 2018 की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका नाम है लोआ लोआ। क्या बोलते हैं? लोआ लोआ। और इसको बोलते हैं आई वॉर्म। इसका कॉमन नाम क्या हो जाता है? आई वॉर्म। तो यह क्लास जो एस्के हेलमेंथिस है, उस जो फाइलम एस्के हेलमेंथिस उसका पहला क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं रैप्डिटी, उसका था ये। अब इसका जो है हम अगला क्लास लेते हैं, और इसका अगले क्लास की अगर हम बात करें तो इसका अगला क्लास एनोपीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनोपीलिया। और एनोपीलिया क्लास में हम पहला ही ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ट्राइक्यूरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइक्यूरिस। और इसका कॉमन नेम हो जाता है विपवॉर्म। ठीक है ना। लास्ट देखिएगा इसका ट्रिचिनेला। क्या बोलते हैं? ट्रिचिनेला। और ट्रिचिनेला का जो कॉमन नेम हो जाता है वह हो जाता है ट्रिचिना वॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिचिना वॉर्म बोलेंगे। देखिएगा अगर आप हमें इस वीडियोज़ की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमसे जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप हमें ज़रूर डिमांड कीजिएगा। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल जो हमने बनाए हुए हैं उनसे आपको ऐड कर देंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा जिससे आप हमें बता सकें। तो चलिए हम अगला जो है वो फाइलम लेते हैं, और अगले फाइलम का नाम है फाइलम, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं ठीक है।
अगला जो फाइलम है उसको हम लेते हैं और उसका नाम है एनेलिडा। क्या बोलते हैं उसको? एनेलिडा बोलते हैं। तो देखिए एनेलिडा जो फाइलम है इसकी समरी की अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक समरी की, तो यहाँ पे इसको फाइलम एनेलिडा को ले लेते हैं। फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा का तो आपको पता ही होगा, इसको सेगमेंटेड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म के नाम से। तो इसका जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसको नेरीज बोलते हैं, ठीक है ना, नियंथिस भी बोलते हैं। नेरीज का क्या नाम है? नियंथिस, नियंथिस भी बोलते हैं। और इसके कॉमन नेम हो जाता है रैगवॉर्म और क्लैमवॉर्म। क्या बोलते हैं? रैगवॉर्म और क्लैमवॉर्म बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नेरीज को। नेक्स्ट इज एफ्रोडाइट। क्या नाम है? एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट का कॉमन नेम हो जाता है सी माउस। तेज बोलिएगा एक बार, सी माउस, ठीक है ना। आप जब हमारे साथ प्रोनाउंशिएट करेंगे, हमारे साथ रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं रहा हूं वहां पे, लेकिन आप तो देख रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं, आप वीडियो चालू कर लीजिए और लगातार मेरे साथ रिपीट करिएगा, आपको 100% याद होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस चलता है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हो, एग्जाम की स्ट्रेटजी से लेकर के कैसे करके कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्या करें क्या ना करें, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जंतु का नाम है पॉलीनोई। पॉलीनोई का जो कॉमन नेम है वह है स्केल वॉर्म। क्या है? स्केल वॉर्म। नेक्स्ट है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस की अगर हम बात करें तो कीटोप्टेरस का अनदर नेम हो जाता है पैडल वॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पैडल वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एर्निकोला। एर्निकोला जो है इसका कॉमन नेम हो जाता है लगवॉर्म और लोब वॉर्म। लगवॉर्म और लोब वॉर्म इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइसीरा। ग्लाइसीरा की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइसीरा को स्मूथ ब्लड वॉर्म भी कहते हैं। ग्लाइसीरा का अनदर नाम क्या हो जाएगा? स्मूथ ब्लड वॉर्म भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज सेवेला। सेवेला देखिएगा, सेवेला, और इसको पीकॉक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीकॉक वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। सेवेला को किस नाम से और जानते हैं? तो इसको हम लोग जो है वो पीकॉक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पीकॉक में पाया जाने वाला एक पैथोजेंस कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट देखिएगा सर्प्यूला। सर्प्यूला जो है यह फैन वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, और वीडियोज को लगातार पाने के लिए आप अपनी ऑन डिमांड पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक को अभी तक समझ में नहीं आया है या इस पे मैटर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ ये टॉपिक आप हमें एक्सप्लेन करिए, मैं आपकी डिमांड पे जरूर एक्सप्लेन करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरी मैथडोलॉजी और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का जो है अगला हम लेते हैं जो टैक्सोनॉमिक समरी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वह है टैक्सोनॉमिक समरी किसकी? यहाँ पे ओलिगोकीटा की लेते हैं। देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो एनेलिडा हो गया, ठीक है, उसके बाद में ओलिगोकीटा क्लास है, ओलिगोकीटा। और यह क्लास जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें देखिएगा एक ही जंतु दिया गया है, और आप देख रहे हैं ओलिगोकीटा, और इसका नाम भी अर्थवॉर्म रखा गया है। तो आप कॉमन सेंस से आप समझ गए होंगे कि अर्थवॉर्म यानी कि फेरेटीमा, फेरेटीमा के अनदर नाम क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का ही साइंटिफिक नेम है फेरेटीमा पोस्थ्यूमा, ठीक है ना। तो अर्थवॉर्म जो है वो अर्थवॉर्म किस क्लास में रखा गया है? तो आप याद कर लेंगे, यह ओलिगोकीटा में आता है। किस में आता है? ये ओलिगोकीटा में। नेक्स्ट देखिएगा क्लास है जो है एनेलिडा का ही ये तीसरा क्लास है जिसका नाम है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया की बात करते हैं क्लास की, और इसको लीचीज कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी लीचीज हैं वो यहीं से संबंध रखते हैं। जैसे पोंटोबडेला क्या हो जाता है? पोंटोबडेला हो जाता है, और पोंटोबडेला को स्केट सकर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हिरुडो। हिरुडो, और हिरुडो जो लीच है उसको मेडिसिनल लीच के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मेडिसिनल लीच अलग है और कैटल लीच अलग है। तो जो कैटल लीच है उसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया, और हिरुडिनेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल लीच बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ये टैक्सोनॉमिक समरी चल रही है जिसमें हम सभी फाइलम के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के नेम और उनके क्लास सहित आपको विद द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हम अगर कहें तो विद द एग्जाम्पल ऑफ हम यहाँ पे चीज़ों को ले रहे हैं। आप
आप समझिएगा और अच्छे से इसको जो है याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लगातार आपको रिपीट करते रहेंगे। अगर आप हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो हमें कृपया करके चीज़ों को बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बायोलॉजी मंत्रा से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। ऑन डिमांड में कमेंट जरूर भेजिएगा।